न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर की हत्या, फिर हुआ फरार। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान माधुरी सरोदे, उम्र 40 वर्ष, नवनीत नगर निवासी बताया जा रहा है। हत्या के बाद आरोपी मनोज सरोदे, उम्र 45 वर्ष, वहां से फरार हो गया है। आरोपी मूलतः वर्धा जिले के आरवी का रहने वाला है। 6 महीने पहले ही वह काम के सिलसिले में परिवार के साथ वाड़ी क्षेत्र में रहने के लिए आया था। आरोपी के एक बेटा और एक बेटी भी है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी वाड़ी के ही किसी निजी कंपनी में काम करता था। जिस समय घटना हुई उस समय आरोपी और पत्नी ही घर में मौजूद थे। परीक्षा होने के कारण बड़ी बेटी परीक्षा देने आरवी गई हुई थी, वही बेटा पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ सोने गया था। शुक्रवार की आरोपी मनोज और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं जब पड़ोसियों ने देखा तब यह घटना सामने आई। तुरंत की बात की जानकारी वाड़ी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सुबह सुबह हुए हत्या के कारण नागरिकों में दहशत का माहौल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी ने पहले बनाए संबंध, गर्भवती होने पर शादी से किया इनकार। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। एक युवक बार बार अपनी प्रेमिका से प्यार होने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह 4 माह की गर्भवती हो गई। हालांकि प्रेमी ने स्टैंड लिया कि यह मैं नहीं हूँ। इससे आहत युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ कनान थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता 20 वर्षीय युवती कन्हान के पास एक गांव में रहती है। सितंबर 2022 में उसकी मुलाकात गांव के ही आरोपी विशाल गोपाल राव तिरकमठे से हुई थी। उसने उसके साथ दोस्ती विकसित की। जब घर में कोई नहीं होता तो वह अक्सर उसके घर आता था। इस दौरान वह उसे प्रेम जाल में फंसा लेता है, उसे घुमाने ले गए। वह उसे जंगल में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह उसे अक्सर बाहर ले जाता था। जब घर में कोई नहीं होता था तब वह उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। इससे वह गर्भवती हो गई। 4 महीने की गर्भवती होने के बाद मां ने देखा कि उसका पेट बढ़ गया है। मां ने उससे पूछा तो उसने प्रेमी विशाल तिरकमठे का नाम बताया। उसने यह भी कहा था कि वह शादी करने जा रहा है तो उसकी मां ने विशाल को घर बुला लिया। हालांकि प्रेमी ने स्टैंड लिया कि मैं उस बच्चे का पिता नहीं हूँ, तो लड़की रोने लगी। बेटी को लेकर मां कन्हान थाने पहुंची। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विशाल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जब बंदरों ने पंगत में बैठकर खाया खाना, वीडियो हुआ वायरल। यह खबर अकोला से सामने आ रही है। जिले के बरशीतकली तालुका के कोठाली बुजुर्ग गांव में कल हनुमान जयंती के अवसर पर एक अनोखी पंगत का आयोजन किया गया है। यह पंगत बंदरों के लिए आयोजित की गई। गांव के मूसाजी महाराज संस्थान की ओर से बंदरों की मिठाई खिलाई गई। खास बात यह है कि बंदरों ने भी बड़े अनुशासित तरीके से पंगत में बैठकर मिठाई खाई। इस अनोखे पंगत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिले के बरशीता कालिका तालुका में कोठाली भूमि में पेड़ों की सुरम्य और घनी छाया के नीचे अवगाया मूसाजी मौली संस्थान है। इस संस्थान में गुरुवार को हनुमान जयंती के अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। महाप्रसाद की योजना केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्र के बंदरों के लिए भी बनाई गई थी। महाप्रसाद को स्टील की थाली में पंक्तिबद्ध तरीके से चढ़ाया गया। संस्थान के पुजारी रामदास महाराज ने क्षेत्र के बंदरों को महाप्रसाद के लिए आमंत्रित किया। क्षेत्र के सभी बंदरों ने आकर अनुशासन में रहकर महाप्रसाद का आनंद लिया। बंदरों को फिर से खाना खिलाया गया। महाप्रसाद पाकर क्षेत्र में वानर सेवा से तृप्ति हुई। बंदरों को लाइन में बैठाकर खाना खाते देखते के लिए श्रद्धालुओं की कतार लग गई। महाप्रसाद के इस अनोखे तरीके की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।